नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, क्या भूत प्रेत चुड़ैल भी बदला लेती हैं लोगों से? क्या वो भी सताई हुई होती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चुड़ैल लगभग 10 साल के बाद किसी से बदला लेने के लिए आ जाए? ऐसा क्या संभव है? लेकिन ऐसा संभव हुआ था। ये जो कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम प्रेम कुमार है। प्रेम कुमार जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिला आगरा के। और ये घटना उनके साथ में घटी थी 2007 में। तो क्या हुआ था, क्या घटी थी घटना उनके साथ में, जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आइए घटना जो हुआ था ना, 2007 में हुआ था। तो इस घटना को भी काफ़ी अरसा हो चुका है। मेरे पिता जब नौकरी से रिटायर आए थे ना, तो उनको तांत्रिक बनने का शौक चढ़ गया था। पूजा पाठ तो पहले भी करते थे, लेकिन ये जो नया शौक था उनको अब बहुत जोरों से आ चुका था। अब जैसे तैसे वो तंत्र विद्या को पाना चाहते थे, सीखना चाहते थे। इसके पीछे एक तरह से वो दीवाना से हो गए थे। लेकिन घर के लोग, जो मेरे दादाजी थे, दादी थी, हर कोई मना करता था कि बेटा इस काम में मत पड़ो। ये जो तंत्र विद्या वाला काम है ना, बहुत ही खतरनाक है। हर कोई इस चीज को कर नहीं पाता। लेकिन मेरे जो पिताजी थे, जिद्दी इंसान थे, वो किसी की कहना नहीं माना और ना जाने कहाँ कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। और लोग बाग घर के ढूंढने लगे थे और आखिरकार वो 3 महीने के बाद में लौटे थे। हाँ, घर में उनके गायब होने के 3 दिन बाद ही पत्र आ गया था कि मुझे ढूंढा ना जाए, मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगा, मैं तंत्र विद्या सीखने जा रहा हूं। अब दादा दादी, हर कोई परेशान था। पापा की भी जो जिंदगी थी ऐसी थी नहीं, वो बिल्कुल साधारण थे। हाँ, पूजा पाठ तो जरूर करते थे, लेकिन नौकरी से जब रिटायर हुए, हाँ, अचानक ही शौक इनको आ गया था। मेरी माँ बहुत परेशान थी, हम लोग तो छोटे ही थे। हर कोई टेंशन में रहता था कि आखिर ये नया शौक इनको क्या चढ़ा। लेकिन दादी कहती थी ये जिद्दी इंसान है, जो अपने मन में ठान लेता है ना, उसको पूरा करके ही छोड़ता है। और आखिरकार वो 3 महीना के बाद में लौट आए। इसके बाद जो चीज़ सामान्य थी, घर में जैसे चल रही थी वैसे ही वो काम में लग गए थे। अब पूजा पाठ तो जरूर करते थे, पहले आधा पौना घंटा लेते थे, लेकिन अब पूजा वो 2-2 घंटा करने लगे थे। रात के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही लेते थे। अब उनका ध्यान पूजा में बहुत ज़्यादा हो चुका था। हाँ, जो भी घर का काम था, खेती बाड़ी दादाजी करते थे, उनमें भी उनकी रुचि जरूर थी और इस तरह ही चलने लगा था। अब कई लोग जान चुके थे कि पिताजी तंत्र के जानकार हैं, वो कैसा भी भूत प्रेत को भगा सकते हैं। हाँ, कई लोग उनको ले जाते थे अपने गांव में, दूर गांव में बुला कर ले जाते थे और उन्होंने कई ऐसे काम भी किए थे। एक जो चुड़ैल थी बहुत शक्तिशाली थी और एक घर में वो काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी। उन घर के लोगों को बहुत ही परेशान कर रखी थी, उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। और तब पिताजी ने उस घर को पवित्र किया था और उस चुड़ैल को वो मंत्र की शक्ति से पकड़ लिए थे।
लेकिन जिसके ऊपर में वो चुड़ैल थी, जिसके अंदर एक औरत के अंदर में वो साया की तरह थी, और वो औरत ही जोर जोर से पिताजी को चैलेंज करने लगी थी कि तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगी। तो मुझे नहीं जानता किससे तुम्हारा पाला पड़ा है। लेकिन पिताजी डरे नहीं थे। वो कहने लगे कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं पकड़ करके दूर ले जाऊंगा, किसी जंगल में तुझे डाल के आ जाऊंगा, मंत्र शक्ति से बांध दूंगा ताकि उस जगह से तू बिल्कुल कहीं भी ना जा सके, उसी जगह पर बंदी रह जाए। लेकिन उस चुड़ैल ने पिताजी को चैलेंज किया था कि जिस दिन तेरा मंत्र शक्ति कमजोर पड़ गया, आज जिस दिन मैं उस मंत्र से आज़ाद हो गई, तो मैं तेरे खानदान तक की पूरा खत्म कर दूंगी। तेरे खानदान में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। लेकिन पिताजी समझते थे कि चुड़ैल ऐसे तो बहुत सारी बोलती रहती हैं, और वो उस बात को बिल्कुल भूल गए थे। उस चुड़ैल को वो पकड़ करके मंत्र शक्ति द्वारा और दूर गांव के एक रास्ते में जो जंगल जैसा था, और वहाँ पर एक स्थान पर उसको गाड़े थे। हाँ, मंत्र शक्ति से उस जगह को बांध दिया था ताकि वो चुड़ैल उस जगह से आज़ाद ना हो पाए। लेकिन अब वक्त बीतता जा रहा था, और ये जो तांत्रिक वाला काम था पिताजी को रास नहीं आया। वो समझ गए कि इस काम में कुछ फायदा नहीं है, उल्टा इसमें नुकसान ही है। इसमें तो एक से एक चुड़ैल भूत नजर आती थी, और वो हर कोई पिताजी को धमकी देती थी कि तुझे मैं छोड़ देख लूँगी, तुझे मैं पूरा परिवार को ख़त्म कर दूँगी। अब इन चीज़ों से पिताजी जल्दी ही अवकाश से गए थे। अब फिर इनका जो मोह था तंत्र के काम में, वो बिल्कुल टूट गया। लेकिन जो पूजा पाठ था ना, वो जरूर करते थे। अब कोई भी बुलाने आता तो बिल्कुल मना करते थे कि भाई हम इस काम को छोड़ दिया है, मैं नहीं करूँगा। अब वक्त के साथ टाइम चलता रहा, धीरे धीरे बीतता रहा। अब मैं जब पढ़ाई कर रहा था, इसके बाद मेरी जॉब भी लग गई, मैं शहर में आ गया। अब दादा दादी जो थे गांव में, वो भी गुजर गए थे। अब पिताजी अब बीमार भी रहने लगे थे। टाइम भी हो चुका था, उम्र पूरा हो चुका था, 60 के ऊपर के हो चुके थे। तो इस उम्र में तो कहीं ना कहीं बीमारी आई जाती है। अब इलाज कराने के लिए मैं उनको शहर लेके गया था। माँ भी साथ थी, पिताजी भी थे, और एक मेरी बहन भी थी। बहन का शादी तो हो गया था, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर मेहमान की तरह आई थी, और वो भी बोले कि भैया हम भी चल रहे हैं, आपका शहर भी दिखाएंगे, कुछ दिन आपके घर पर रुक भी लेंगे। और हमारे शहर वाले घर में आ गए थे। मैं ही गया था उनको लेने के लिए अपनी कार से, और उसी दौरान मेरी शादी भी हो चुकी थी। मेरी पत्नी थी, अभी मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ था। ज़्यादा दिन शादी के नहीं हुए थे, लगभग 1.5 साल ही बीता था। अब पिताजी को और माँ को और बहन को मैं शहर में तो लेके आ गया। अब पिताजी का इलाज करवाने लगा था। अब इलाज में तो काफ़ी टाइम लगता है, जो बीमारी ऐसी थी उनकी। अब करीब करीब 3 महीना तक पिताजी रहे थे। साथ में मेरी बहन भी थी वहीं पर, और मेरी माँ भी थी। और 3 महीना में वो ऊब से गए थे शहर की वातावरण में। वो कह रहे थे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो गांव पहुंचा दे, वहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है, वातावरण शुद्ध है। यहाँ तो शहर में चिलम्पो ज़्यादा है, हर तरफ शोर ही शोर है, धुआं है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, गर्दा है, उड़ता रहता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। तो ऐसा कर बेटा कि हमें सभी को तू गांव ही छोड़ दे। अब मैं बोला कि ठीक है पिताजी, मैं शनिवार को छोड़ के आ जाऊंगा। शनिवार को, क्योंकि संडे की मेरी छुट्टी रहती थी। लेकिन पिताजी जिद्दी इंसान थे। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, हम शनिवार तक इंतज़ार नहीं करेंगे, तू मुझे
इसी वक्त लेकर चल। और जबकि शाम का करीब करीब 7:30 बज रहा था और वहाँ से जो मेरा गांव था कम से कम 3 घंटे की दूरी पर था। मैं उनको समझाने लगा, मेरी माँ भी समझाने लगी, बहन भी समझाने लगी कि पापा भैया सही कह रहे हैं, अब रात में जाना क्या उचित होगा। अब देखो ना, अगर भैया गाड़ी लेके चलेंगे तो भाभी भी यहाँ अकेली हो जाएगी। तो पापा कहने लगे कि भाभी की साथ में ले लो। लेकिन मेरी वाइफ के साथ एक समस्या थी, उसको कार के अंदर में बैठने से चक्कर आने लगते थे, उल्टियाँ करने लगती थी और तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए कार में वो बैठा नहीं करती थी। मेरे पिताजी, मेरी माँ कहने लगे कि बहू तू भी चल, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं माँ जी, नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी कार में। आखिरकार मैं भी बहुत समझाया कि देखो पिताजी, आज रुक जाओ, कल मैं आपको दोपहर में छोड़ आऊँगा, अभी शाम का रात का टाइम हो चुका है, इस वक्त जाऊँगा तब मैं लौटूंगा कब। तो कहने लगे 3 घंटे का तो रास्ता है, अभी निकलेगा तो 10 बजे तक मुझे छोड़ देगा और यहाँ भी आ जाएगा एक रात को 1 बजे। शहर में तो है, अब गांव देहात तो है नहीं कि तुझे लौटने में कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। वो जिद्दी इंसान तो थे ही, उनके जिद के आगे कहाँ कोई जीतने वाला था। और आखिरकार हम सभी चल पड़े थे। मेरे घर में मेरी पत्नी थी अकेली और वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी और कहने लगी कि आप रात को मत रुकना वहाँ पर, आप पिताजी को गांव में छोड़ करके माँ को, बहन को और उल्टे पैर वापस हो लेना, मैं इस घर में अकेली हूँ। अब मैं कहने लगा तुम चिंता मत करो, मैं तेज चलाते हुए गाड़ी जाऊँगा और जल्दी पहुँचा करके और उल्टे पैर वापस हो लूँगा। मैं 12-1 बजे तक जरूर पहुँच जाऊँगा, तुम मेरे इंतज़ार करना, सोना नहीं। अब चल पड़े जी। अब जो 3 घंटे का रास्ता था 2.5 घंटे में लगभग मैंने पार कर लिया था। गांव का बिल्कुल करीब आ चुके थे। अब हाईवे से हट करके गांव वाले रोड पर आ गए थे, लेकिन अभी भी सफ़र जो था आधे घंटे का था। आधे घंटे का सफ़र उस गांव वाले रोड पर था, जो रोड पुरानी थी, कई जगह से टूटी फूटी भी रहती थी, क्योंकि अधिकांश उसमें ट्रैक्टर ज़्यादा चला करते थे और इसीलिए वो रोड खराब हो गई होगी। अब बरसात का पानी भी तो रुक जाता था, कई कारण थे। अब कौन सा कारण से रोड खराब हुई है तो नहीं मालूम। खैर उस रोड पर हम लोग आ गए थे। जब उस रोड पर पहुंचे थे ना, तो रात के करीब 10 से ऊपर का टाइम हो रहा था। अब जो वो रोड था ना, बिल्कुल अब सुनसान हो चुका था। हाईवे पर तो जरूर ट्रैफिक थी, लेकिन जैसे ही हम लोग गांव वाले रोड पर उतरे, बिल्कुल रोड शांत हो गया था। बिल्कुल लग रहा था कि इस रोड पर कोई ट्रैफिक है ही नहीं, ना तो कोई गाड़ियां, ना कोई पैदल यात्री, यहाँ तक कोई साइकिल वाला भी इस रोड पर चलता फिरता दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा सन्नाटा इस रोड पर पसरा हुआ था। वैसे ये जो जगह थी हमारे गांव की, अगर दिन में हम लोग आए ना तो बड़ा अच्छी सीनरी दिखती है, खेत, हरे भरे खेत, जंगल, पेड़ पौधे, बगीचे। लेकिन इस वक्त रात के टाइम में वही चीज अब डरावनी सी दिख रही थी। अंधेरे में माहौल ही बिल्कुल बदल गया था। खेतों में से गिद्दड़ की रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, और जहां हमारी गाड़ी पहुंचती, जो आसपास के पेड़ होते और उस पर से झुंड में जो चमगादड़ बैठे होते थे, वो एकदम फुर्र करके हवा में उड़ जाते और उनका चिल्लाने की आवाज़ डरावना माहौल पैदा कर देती थी। उस जगह पर कोई कमज़ोर दिल का इंसान रहे ना, तो वैसे ही काफ़ी डर जाए, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाए। लेकिन ना तो मैं डरने वाला था, ना मेरे पिताजी। हाँ, डरने वाले में से मेरी एक बहन थी, माँ भी नहीं डरती थी। सबसे डरने वाली मेरी बहन थी उसमें। अब उस रोड पर तो हम चलते जा रहे थे। सड़क खराब थी तो स्पीड तो कम ही था। अब धीरे धीरे अब हम अपने गांव के करीब होते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद ही पिताजी को
बाथरूम लग गया। और वो कहने लगे बेटा गाड़ी रोक दे। मैं जानता था कि इनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है बीमारी की वजह से। अब मैंने अपनी गाड़ी साइड में रोक दिया। और जिस जगह पर मैंने गाड़ी रोकी थी ना, वो एक घना पेड़ था वहां पर, बहुत बड़ा सा पुराना पेड़ था। और गांव के जो लोग कहा करते थे ना कि इस पेड़ पर बहुत सारी चुड़ैल रहा करती है, झुंडों में बहुत प्रेत भी रहते हैं। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा इंसान था और ऊपर से मैं इंजीनियर, तो मैं इस अंधविश्वास को तो बिल्कुल विश्वास करता ही नहीं था, ना कभी यकीन किया था और ना मैं कभी ऐसी चीज़ों को देखा था। भूत प्रेत को कभी मैं सपने में भी नहीं देखा था। मुझे इन पर यकीन ही नहीं था, इन चीज़ों पर। और डरता तो मैं बिल्कुल नहीं था। आखिरकार हम लोग उस पेड़ के पास में रुक गए थे। लेकिन जैसे ही पिताजी बाहर निकले कार से, क्योंकि अगली सीट पर वो बैठे थे और मेरी माताजी और मेरी बहन पिछली सीट पर बैठी थे। कार से बाहर निकलते ही अब वो वहां पर आसपास देखने लगे थे। अब फिर वो चौक से गए थे। वो कहने लगे, अरे बेटा तूने इस जगह पर क्यों गाड़ी रोक दी? ये तो जगह सही नहीं है। अब मैं बोला, पिताजी आपने बोला तो मैंने गाड़ी रोक दिया। बोले, नहीं बेटा ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, यहां पर तो मामला गड़बड़ है। अब फिर वो जल्दी से गेट की तरफ आने लगे, गाड़ी की सीट पर बैठना चाहते थे, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। अब वहां पर अजीब सा नजारा अब हमारे आंखों के सामने में था। एक काली परछाई जैसे उस पेड़ से उतरी हो, और जैसे उतरी ना, सारे डालियां पेड़ पत्ते सब हिलने लगे थे। उस पेड़ पर बहुत सारी चमगादड़ बैठी हुई थी और वो डर करके उस जगह को छोड़ दिया और हवा में मंडराने लगी, चिल्लाने लगी, शोर करने लगी। और काली परछाई देखते ही देखते अब हमारी गाड़ी के पास आ गई थी। अब पिताजी और गाड़ी के बीच में वो परछाई आकर के सेकंडों के अंदर में आकर के खड़ी हो गई थी। और उस काली परछाई ने पिताजी को उछाल दिया था, धक्का मार दिया था, और वो उस रोड पर जा गिरे थे। मैं भी कार से बाहर था, दूसरी साइड में था मैं, और मैं समझ ही नहीं पाया कि अचानक ये सब क्या हुआ। कार के अंदर में मेरी माँ, मेरी बहन बैठी हुई थी, और ये चीज उनको भी शायद नजर आई थी, लेकिन मैं दूसरी साइड में था और मैं देख नहीं पाया था कि वास्तव में ये हुआ तो क्या हुआ। हाँ, पिताजी की जो डर की आवाज़ थी मुझे साफ सुनाई पड़ी थी। वो जमीन पर गिरे थे, दर से करा रहे थे। और माँ तो चिल्ला पड़ी थी कि बेटा बेटा देखो तेरे पिताजी के साथ में वो चुड़ैल है बेटा, उसने तेरे पिताजी को धक्का दिया है। लेकिन मुझे तो कोई चुड़ैल नजर ही नहीं आई थी। माँ को नजर आ रही थी, मेरी बहन को नजर आ रही थी, लेकिन मुझे क्यों नहीं नजर आई जब ये घटना हुआ? शायद मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। अब मैं भाग करके दूसरी साइड में आया तो क्या देख रहा हूं कि पिताजी जमीन पर गिरे पड़े हैं और उनके सीने पर सवार बैठी हुई है एक सफेद कपड़ों में एक औरत, जो माँ की नजरों में वो चुड़ैल थी। अब मैं सब देख करके एकदम कांप सा गया था। ये सब क्या हो रहा है? ये पिताजी के ऊपर में क्यों बैठी हुई है? पिताजी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ कर रहे थे। अब मुझसे देखा नहीं गया। अगर मैं पिताजी के पास पहुंचता तो औरत न जाने पिताजी के साथ क्या करती, क्या उनको हो सकता है कि मार भी सकती थी। अब मैं जल्दी से अपने पिताजी के पास पहुंच गया और उस चुड़ैल को हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ा ना, वैसे लगा कि मेरे पूरे शरीर में हाई वोल्टेज की करंट दौड़ गई हो। मैं एक झटका खा करके और दूर उस चुड़ैल से दूर जा गिरा, अपने पिताजी से दूर गिर गया। अब तो मेरी हालत भी पिताजी की तरह हो गई थी। मैं रोड पर गिरा हुआ था
एकदम लग रहा था कि मैं बेसुध होता जा रहा हूँ, शरीर में जान ना हो, ऐसा मेरे साथ में हो चुका था। मैं शक्तिशाली नवयुवक था, लेकिन उस चुड़ैल की वजह से मेरे शरीर की सारी पावर जैसे खत्म सी हो गई हो। ना जाने उसने मेरे ऊपर क्या किया था। अब पिताजी अभी भी गिड़गिड़ा रहे थे उस चुड़ैल से कि तुम मुझे छोड़ दे, तुम मुझे जाने दे। और तब वो चुड़ैल हंसने लगी और वो कहने लगी कि ऐसे ही मैं आपके साथ में उस रात को रोई थी, चिल्लाई थी कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं उस घर को छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन तुमने तो मेरी कहना नहीं माना ना, मेरी प्रार्थना को तुमने स्वीकार नहीं किया ना। मैं बहुत रोई, मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि तुम मुझे छोड़ दो, आज़ाद कर दो, मैं दूर कहीं चली जाऊंगी, इस घर के छोड़ करके, उस औरत के छोड़ करके। लेकिन तुमने नहीं छोड़ा, तुमने मुझे बंधक बना लिया और तुमने एक ऐसी जगह पर मुझे डाल करके आ गए, मंत्र से बांध करके कि मैं सारी जिंदगी उसी जगह पर कैद रहूंगी। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि जिस दिन तुम्हारा मंत्र शक्ति कमजोर होगा, इसके बाद मैं देख लूंगी। आज वो घड़ी आ गई है, अब तुम भी हो और तुम्हारा पूरा परिवार है। पहले तुम्हें मारूंगी, इसके बाद हर एक किसी को मारूंगी। आप जैसे ही मेरे कानों में ये सब आवाज पड़ी ना, तो मैं तो कांप गया था डर के मारे। ये तो वास्तव में चुड़ैल है जिस पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। आइए पिताजी, ये क्या किए थे चुड़ैल के साथ में? क्या ये चुड़ैल को कहीं बंधक बनाकर रखती थी? इनको क्या जरूरत थी? लेकिन मैं समझ गया था कि जो तंत्र विद्या पिताजी ने सीखा था और उसी वक्त की ये बात थी। इसके बाद तो वो काम छोड़ दिए थे, लेकिन वो चुड़ैल इस बात को भूली नहीं थी। उसको याद था और वो हमारी इंतजार कर रही थी कि कभी न कभी इस रास्ते से हम लोग जरूर गुजरेंगे, पिताजी जरूर गुजरेंगे और तब वो बदला लेगी। और आज वो हमारे साथ बदला ले रही थी। अब हम दोनों का हालत खराब था। पिताजी के ऊपर तो जैसे वो छाती पर बैठी हुई थी, अब मैं थोड़ी दूरी पर जमीन पर गिरा हुआ था बेसुध, शरीर में जैसे मेरे जान ही ना हो। अब कार में मेरी बहन और मेरी माँ एकदम रोए जा रही हैं, चिल्ला रही हैं कि बचाओ बचाओ, लेकिन वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अब सुनसान सड़क पर कौन आता है भला रात को? अब कोई जरूरी काम से निकल रहा हो, जैसे हम जा रहे थे वैसे कोई निकल रहा हो, तब तो हमारी मदद हो सकती थी। लेकिन वैसे ही सड़क पर अंधेरा होते ही कोई नहीं गुजरता था। डर के कारण ये जो पेड़ था ना, अब गांव के नजरों में इस पर भूत प्रेत की शायद थी। इसमें काफी लोगों ने यहाँ पर भूत देखा था। इसी वजह से लोग गुजरते भी थे ना तो झुंड में, अकेले कोई इस रोड से पार नहीं करता था। ये तो हमारी गलती थी, सबसे बड़ा गलती तो पिताजी की थी। उनको तो इस जगह से गुजरना ही नहीं चाहिए था। अब हाईवे से थोड़ा आगे जाकर के एक और रोड निकलता था जो हमारे गांव की तरफ जाता था, लेकिन थोड़ा वो लंबा जरूर था। अब हमें तो उसी रोड से गुजरना चाहिए था, तो हम लोग सुरक्षित रहते। लेकिन पिताजी ने जैसे लगा था कि वो सब कुछ भूल गए हों उस घटना के बारे में। अब क्या हो सकता है, अब तो देर हो चुकी थी। मेरी बहन डर के मारे बेहोश हो गई थी कार में बैठे बैठे। अब माँ उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी, चिल्ला रही थी कि बेटी उठ जा उठ जा, लेकिन वो होश में नहीं आई। और जैसी बेहोश हुई ना, वो माँ की दुलारी थी, छोटी बेटी थी। अब माँ का तो खून खौल उठा था उसको इस हालत में देख करके। हम दोनों की परवाह थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी मेरी बहन के साथ जो हालत हुई थी। डर के कारण वो बेहोश हो गई थी। अब माँ को लगा कि कहीं मेरी बच्ची मर तो नहीं गई। अब वो काली का रूप जैसे उसने धारण कर लिया हो। अब लगा कि उनके शरीर पर वास्तव में काली माँ आ चुकी है। झटके से गेट खोला और बाहर निकल गई, चिल्लाते हुए रौद्र रूप में बिल्कुल आ चुकी थी। और कहने लगी कि सबसे पहले मेरे बच्ची को तू ठीक कर, अब मेरे पति को तो हाथ लगा नहीं सकती, और रहा मेरा सवाल बच्चे का, तो एक बार तो इसको
अपना मंत्र हटा कर देख देख कि तेरे साथ में क्या करता है। ये किसी से नहीं डरता है। तू चुड़ैल है तो क्या हुआ। अब ना जाने क्या क्या उस माँ के मुंह में आ रहा था और वो सीधा बोलती जा रही थी। उसकी आवाज सुनकर के जो चुड़ैल मेरे पिताजी की छाती पर सवार थी, अब वो उठ करके खड़ी हो गई। अब मेरी माँ की तरफ देखने लगी थी कि ये क्या हो गया। चुड़ैल तो मैं हूं और यहाँ तो साक्षात देवी माँ आ चुकी हैं, काली माँ जैसे आ चुकी हैं इनके ऊपर। वास्तव में वो चुड़ैल अब माँ को देख करके डर गई थी। मैं देख रहा था लेटे लेटे कि अब उसके चेहरे पर डर का साया दिख रहा था और वो एक एक कदम पीछे हटने लगी थी। और जितना पीछे हटती माँ का गुस्सा उतना तेज होता जा रहा था। वो कहने लगी, मेरी बिटिया को पहले तू सही कर। क्या तूने मार दिया उसको अपनी शक्ति से? तू पहले सही कर इसको। माँ का गुस्सा जैसे आसमान पर था, बहुत तेज चिल्ला रही थी, आंखों से जैसे अंगारे से निकल रहे थे। हम भी देखकर हैरान थे। माँ का ये रूप तो हमने कभी देखा नहीं था। माँ तो बिल्कुल सीधी सादी थी। वो इतना तेज आवाज में कभी बात भी नहीं करती थी। तो आखिर इनके अंदर में कौन समा गया है, कौन हो सकता है? लेकिन हमारी सोच से बहुत परे था ये मामला। आखिरकार चुड़ैल इतना डर चुकी थी कि उल्टे पैर वो उसी पेड़ की तरफ दौड़ पड़ी थी। और जैसे ही वो पेड़ के पास गई, अब नजरों से गायब हो चुकी थी। बरगद का पेड़ था वो, विशाल बरगद का पेड़। और पेड़ एक बार जोर जोर से हिला और इसके बाद शांत हो गया। उस पर जितने भी वो बैठे हुए थे पक्षी, हिलने की वजह से फिर हवा में उड़े और शोर मचाते हुए दूर वो भी भाग गए थे। उनको भी लगा कि यहाँ पर अभी इस वक्त में रहना ठीक नहीं है, यहाँ तो ना जाने क्या युद्ध चल रहा है। और जैसे ही चुड़ैल गायब हुई, वो बरगद का पेड़ हिला। इसके बाद मेरी माँ सीधा पिताजी के पास पहुंच गई थी और उनका हाथ पकड़ करके उठा दिया और कहने लगे, बिटिया के देखो पहले क्या हुआ, बिटिया के पास, बिटिया के साथ में क्या हुआ है, देखो जल्दी उठो। अब पिताजी एक झटके में उठ गए थे। इसके बाद मुझे भी उठाया माँ ने कि जल्दी देख बेटा, बिटिया को क्या हो गया है, नहीं तो हम लोग कहीं लेके चलेंगे इसको हॉस्पिटल में। क्या उस चुड़ैल ने इसको मार दिया है क्या? माँ बहुत घबराई हुई थी। अब जो उनकी तेज आवाज थी ना, धीरे 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 अब डाउन होती गई। और आखिरकार जब पिताजी और मैं स्वस्थ हो गए थे, जब नॉर्मल पोजीशन में आ गए थे, तो हम कार के अंदर गए थे। मेरी बहन बेहोशी हुई थी डर के कारण से। पानी की बोतल से छिड़काव किया तो होश में आ गई थी। अब फिर वो रोने लगी थी डर के कारण। और तब तक माँ बिल्कुल जैसे नॉर्मल औरत होती है वैसा ही हो गई थी जैसे पहले थी। वो बिल्कुल सीधी सादी, कभी तेज आवाज में किसी से उसने आप बात नहीं किया था। तो आखिरकार माँ के ऊपर में कौन सी देवी सवार हो गई थी? क्या माँ काली? जैसा मैंने रूप देखा था ना माँ का, मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी माँ के ऊपर में कोई देवी ही सवार हो गई है। अब पिताजी भी, उनका भी सोचना यही था। और आखिरकार हम लोग जल्दी से कार में सवार हो गए थे और जल्दी से उस जगह से भागे जान बचा करके। और जैसे ही उस जगह से निकले ना, तो एक बार फिर वो बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा था, जैसे वो चिता रहा हो कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम कभी न कभी अकेले जरूर आओगे और फिर मैं तुम्हें देख लूंगी। आज तो बच गए हो अपनी औरत की वजह से, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। उसका शायद यही कहना था उस वक्त में। और फिर हम लोग अपने घर की तरफ आ गए थे। और इसके बाद तो मैं कहाँ निकलने वाला था। रात को मैं बिल्कुल जा नहीं पाया सर। रात भर मेरी पत्नी अकेले रही थी और अगले दिन भी सुबह मुझे इतना डर लगा था कि उस बरगद वाले पेड़ के रास्ते से मैं नहीं गया। मैं दूसरा रास्ता पकड़ा था जो थोड़ा लंबा था और तब जाकर मैं अपने शहर पहुंचा था, अपने घर में पहुंचा था।
इस घटना के तो काफी साल बीत गए। अब ऐसा हाल हुआ था उस दिन कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। ये तो साइंस का युग है, विज्ञान का युग है। हम लोग किस सदी में चले गए थे, कितने पीछे चले गए थे उस घटना के टाइम में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रेम कुमार जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।